हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और राशिद लतीफ़ साहिब जो है ना, वो उनकी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि एक तो तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि राशिद लतीफ़ साहिब ने बाबर आजम को पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन करार दिया, जिसमें उन्होंने ज़हीर अब्बास साहिब को भी बीच में रगड़ दिया, मियांदाद साहिब को भी रगड़ दिया, इंजमामुल हक को, सबको राशिद लतीफ़ ने रगड़ दिया कि वो भी इतने टैलेंटेड और इतने ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज नहीं थे जितना बाबर आजम बल्लेबाज है। लेकिन आज राशिद लतीफ़ साहिब ने अपने ट्विटर के हैंडल पर, ट्विटर के अकाउंट पर कुछ और बाबर आजम से रिलेटेड जो है वो रिवील किया है और उन्होंने बाबर आजम को एक बार फिर से प्रेज किया है। और साथ में बाबर आजम की कैप्टेंसी, क्योंकि बाबर आजम ने अभी अभी रिसेंटली कैप्टेंसी से जो रिज़ाइन किया है ना, तो उस रिज़ाइनेशन के बाद राशिद लतीफ़ साहिब ने कुछ स्टैट्स बाबर आजम से रिलेटेड जो अपने ट्विटर के हैंडल पर लगाए हैं, उन पर हम लोग मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से आप लोगों ने करके जाना है। वेरी सॉरी फॉर दैट कि एक दिन पहले मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं लाइव आऊँगा, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अब मेडिसिन खा कर कुछ बेहतर हुआ था, तो फ़ौरन से मैंने कहा यार आपके साथ वीडियोस जो है ना वो बनाकर शेयर कर दूँ, हाज़िरी अपनी लगवा दूँ, कहीं आप भूल ना जाओ मुझे। तो बाबर आजम के से रिलेटेड जो राशिद लतीफ़ साहिब है, उन्होंने उनकी कैप्टेंसी को लेकर कुछ ट्वीट्स जो हैं वो लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बाबर आजम की ओडीआईज़ की कैप्टेंसी, टेस्ट की कैप्टेंसी और T20s की कैप्टेंसी से रिलेटेड कुछ स्टैट्स लगाए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि एज ए कैप्टन बाबर की परफॉर्मेंस क्या थी और एज ए नॉन कैप्टन बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या थी। तो आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो राशिद लतीफ़ साहिब ने स्टैट्स लगाए हैं, उनमें आप देख लो कि सबसे पहले आप ओडीआईज़ की कैप्टेंसी देख लो। टोटल इनिंग्स बाबर आजम ने, टोटल कितनी इनिंग्स खेली हैं, उसमें कितने मैचेस में कैप्टेंसी की, और कैप्टेंसी में बाबर आजम के रिकॉर्ड्स क्या थे, एवरेज क्या थी, और नॉन कैप्टन रहते हुए बाबर आजम की एवरेज क्या थी। ये ओडीआईज़ थी। ओडीआईज़ के बाद टेस्ट की तरफ चलते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में भी आप देख सकते हो कि एज ए कैप्टन बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस आई है वो बेटर है एज ए नॉन कैप्टन। हालांकि ये कहते हैं कि बाबर आजम पर कैप्टेंसी का अल्ट्रा प्रेशर, अल्ट्रा बोझ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी एज ए कैप्टन बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है बजाय नॉन कैप्टन के। और इसके बाद चलते हैं T20s की तरफ। तो T20 फॉर्मेट एक वाहिद ऐसा फॉर्मेट है कि जिस फॉर्मेट में बाबर आजम की एज ए कैप्टन एवरेज 37 पॉइंट समथिंग की है और एज ए नॉन कैप्टन 47 पॉइंट समथिंग की। मतलब एज ए नॉन कैप्टन बाबर की परफॉर्मेंस जो T20 फॉर्मेट है उसमें ज़्यादा है एज ए नॉन कैप्टन। तो ये राशिद लतीफ़ साहिब की प्रेजमेंट है। जो 2 दिन पहले राशिद लतीफ़ साहिब ने 4-5 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था बाबर से रिलेटेड, उस पर और किसी ने रिएक्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन जो ज़हीर अब्बास साहिब हैं, जो पाकिस्तान के लेजेंडरी, जिनको एशियन डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है, एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहिब, उन्होंने बाबर आजम पर उसका रिस्पॉन्स कर दिया था। उन्होंने बाबर आजम पर उंगलियां उठा दी थी कि भाई ये बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, अगर इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अगर वो आपका मेन बैटर है उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसको ड्रॉप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। और ज़हीर अब्बास साहिब की ये वीडियो, ये उनका बयान, ये स्टेटमेंट सिर्फ इसीलिए आया था कि राशिद लतीफ़ साहिब जो है इन्होंने प्रेज़ किया था बाबर आजम को, इन्होंने बाबर आजम को प्रेज़ किया और साथ में इन्होंने ये मेंशन किया था कि ज़हीर अब्बास और जावेद मियांदाद इन सब से भी बेटर बैट्समैन है, जिसका शायद ज़हीर अब्बास को दुख लगा था, गुस्सा आया था कि भाई मुझसे बड़ा बैट्समैन करा दे दिया बाबर को, मुझसे बड़ा बैट्समैन बना दिया बाबर आजम को। तो ये चीज़ शायद बर्दाश्त नहीं हुई ज़हीर अब्बास साहिब से, इसलिए उन्होंने रिप्लाई में जो है ना वो बाबर आजम को ही टीम से ड्रॉप करने की बात कर दी। भाई ठीक है, अगर बाबर की परफॉर्मेंस मुसलसल नहीं आती, मुसलसल उसकी परफॉर्मेंस बुरी आती है, तो उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, मैं भी ये कहूँगा। लेकिन बात ये है, अगर बाबर आजम 20, 25, 30, 35, 40 कर रहा है तो वो ऐसा भी परफॉर्मेंस नहीं है कि उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया जाए। 25-30 रन किसी भी मैच के लिए, किसी भी इनिंग्स के लिए अच्छे होते हैं। 25, 30, 35, 40 ठीक है, बाबर के बल्ले से 50 नहीं आई है और टेस्ट में बाबर की परफॉर्मेंस बुरी आई है, हमें पता है कि बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, लेकिन हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आगे आने वाले मैचेस में भी बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आती तो बेशक बाबर को ड्रॉप कर देना चाहिए, ताकि बाबर आजम मेंटली भी कुछ रिलैक्स हो सके।
क्योंकि एक प्रेशर हो जाता है बंदे पर कि यार मैं परफॉर्म खुद नहीं कर रहा हूँ। जब उसका खुद का माइंड जो है ना वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि मुझसे रन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो बंदा खुद परेशान हो जाता है। और बजाय इसके कि वो ओपनली खेले, फिर वो बड़ा थोड़ा झिझक कर डर कर वो खेलता है कि यार मुझे इस मैच में मेरे बल्ले से रन्स आ जाएं, इसमें रन्स आ जाएं, तो अपनी जो एक उसकी क्लास होती है, जो अपना एक माइंडसेट होता है ना, वो चेंज हो जाता है इसलिए कि मैं कुछ रन्स कर लूँ। तो वो चीज़ थोड़ी और ज़्यादा प्रेशर बना जाती है बंदे पर। बट राशिद लतीफ़ साहिब ने जो प्रेज़ किया है, इसके अलावा बाबर आजम पाकिस्तान के जो सेकंड मोस्ट विन्स वाले कप्तान भी हैं, वो भी स्क्रीन पर आप देख लो कि सबसे पहले नंबर पर इमरान खान साहिब हैं जिनके 89 विन्स थी, और सेकंड नंबर पर बाबर आजम पहुंच चुके हैं जिनकी 84 विन्स हैं। मतलब 5 विन्स पीछे रह गए। अगर 6 विक्ट्रीज और ले लेते बाबर आजम एज ए कैप्टन, कुछ कप्तानी करते रहते, तो बाबर आजम पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन होते कि जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते होते। तो ये भी सिलसिला चलता रहता अगर बाबर आजम मतलब मज़ीद कप्तान रहते। बट आपके सामने है, हमें तो ये अच्छा लगा कि यार बाबर ने कप्तानी छोड़ दी, तो ये ज़बरदस्त चीज़ हुई है। राशिद लतीफ़ साहब का हम एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहेंगे कि उन्होंने बाबर आजम को एक बार फिर से प्रेज़ किया, उन्होंने बाबर के स्टैट्स जो हैं वो दिखाए हैं। अब बाबर के स्टैट्स को देखने के बाद बहुत सारे लोगों की जो है वो जली भी होगी और जलती ही रहती है उनकी। बट ये मानना पड़ेगा सब लोगों को कि बाबर आजम इज़ द बेस्ट एवर बैट्समैन इन पाकिस्तान।